जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट समझाऊंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है, अभी आपको एडिशनल पेंशन दी जाती है भारत सरकार के द्वारा जब आपकी उम्र 80 साल खत्म होती है। यानी जिस महीने आपकी उम्र 80 साल खत्म होगी तो उस महीने से आपको एडिशनल पेंशन दी जाएगी। एक्स्ट्रा आपको मिलेगी एडिशनल पेंशन आपकी बेसिक पेंशन के अनुसार। और दोस्तों एडिशनल पेंशन पेंशनर को दी जाती है, फैमिली पेंशनर को दी जाती है, या फिर जो बच्चे हैं उनको दी जाती है जब उनकी उम्र 80 साल खत्म होती है। अब दोस्तों कई संगठनों ने, एसोसिएशन ने डिमांड उठाई है भारत सरकार के सामने कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल पे नहीं 65 वर्ष से ही स्टार्ट किया जाए। यानी 65 वर्ष पे 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पे 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 वर्ष पे 15% अतिरिक्त पेंशन। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि अभी हम एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल पे ही देंगे। जैसे दोस्तों 80 साल आपके खत्म होंगे तो 20% एडिशनल पेंशन, 85 साल आपके पूरे होंगे तो 30% एडिशनल पेंशन, जब आपके 90 साल पूरे होंगे तो फिर 40% एडिशनल पेंशन, और जब आपके 95 साल पूरे होंगे तो फिर 50% एडिशनल पेंशन। फिर आपके 100 साल पूरे होते हैं तो फिर आपको 100% फुल पेंशन दी जाती है। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स हैं जो कहते हैं कि अगर हमें 80 साल पे एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें क्या बुरा है, क्या बुरा है इसमें। तो दोस्तों जो डिमांड उठाई गई है कि 65 वर्ष पे 5% एडिशनल पेंशन दी जाए, 65 वर्ष से ही, वो क्यों उठाई गई है, इससे आपको कैसे फायदा मिलेगा और ये मांग किस बेस पर उठाई गई है संगठनों द्वारा, ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। यानी 80 साल पे जो आपको एडिशनल पेंशन मिल रही है 20%, अगर वो आपको 80 साल पे ना मिलके 65 वर्ष से मिले तो इससे आपको फायदा क्या होगा। अब इसमें कौन कौन सी जरूरतें हैं जो आपकी पूरी होंगी अगर आपको 65 वर्ष से ही एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाता है। कुछ पेंशनर्स बेकार के कमेंट करते हैं, वो कहते हैं भारत सरकार दे तो रही है 80 साल पे 20% एडिशनल पेंशन, इसमें क्या बुराई है। कई पेंशनर कहते हैं क्यों मांग उठाई कि 65 वर्ष पे 5% एडिशनल पेंशन दी जानी चाहिए। कुछ पेंशनर्स नेगेटिव सोचते हैं, ये गलत है। जब आपके भलाई के लिए कोई संगठन आगे आ रहा है, आवाज उठा रहा है, तो उसमें क्या बुराई है, बल्कि आपको तो उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको पूरी रिपोर्ट समझाऊंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। बिल्कुल ध्यान से समझेगा कि हमें क्यों मिलनी चाहिए एडिशनल पेंशन 65 वर्ष से ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो मेरा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन तुरंत पाते रहने के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारियों से आप वंचित ना रह जाएं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं एडिशनल पेंशन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, 80 नहीं 65 साल से मिलेगा 10% अतिरिक्त पेंशन। जी हाँ दोस्तों, चाहे 65 पे 5% हो या फिर 10% हो, मिलना चाहिए आपको। कम उम्र से ही बेनिफिट दिया जाना चाहिए आपको अतिरिक्त पेंशन का। पेंशन में बड़ा बदलाव, 80 नहीं 65 साल से मिलेगा 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 साल पे 20%। जी हाँ दोस्तों, अभी तो मांग पुचाई है कि 65 वर्ष पे 5% एडिशनल पेंशन दी जाए। अब वो भारत सरकार पे डिपेंड करेगा कि 65 पे आपको 5% दिया जाता है या फिर 10% दिया जाता है, ये भारत सरकार पे डिपेंड करेगा। अब दोस्तों ये रिपोर्ट दी गई है एनडी यादव जी के द्वारा, जो बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। और दोस्तों ये खबर 14 जून 2025 की है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। अब क्या बताया गया है इसमें, क्यों जरूरी है कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन लेना, पेंशनर्स के लिए या फिर फैमिली पेंशन के लिए, ये समझते हैं। जब कोई कर्मचारी सेवा में होता है तो उसे हर महीने उसका पूरा वेतन यानी 100% मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई आदमी कहीं जॉब करता है या फिर सर्विस में होता है
तब उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि सैलरी उसको फुल मिलती है, सैलरी उसे सही दी जाती है। लेकिन जब रिटायर हो जाता है आदमी, तब दोस्तों वो 50% हो जाता है। फिर लास्ट पे डॉन का 50% आपको पेंशन मिलती है, यानी कि फुल पेंशन आपको नहीं मिलती। ये एक ड्रॉबैक है। फिर क्या लिखा है, उस समय उसकी शारीरिक स्थिति भी सामान्य ठीक रहती है और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जवान हो गए, अभी उनकी ज्यादा उम्र नहीं है, कम उम्र है, जैसे कि बहुत जल्द वो घर आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे, तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर बीमारियां भी लग जाती हैं, यानी स्वास्थ्य सेवाएं की फिर जरूरत पड़ती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। इसी के बारे में इन्होंने बताया। मेडिकल खर्च यदि होता भी है तो वह स्थायी नहीं होता। कह सकते हैं कि कमाई पूरी होती है और जिम्मेदारियां भी नियंत्रण में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जब आदमी जॉब पर होता है, इन सर्विस जॉब कर रहा होता है, तब की ये कंडीशन है, जैसे कि कमाई पूरी होती है, जिम्मेदारियां भी नियंत्रण में होती हैं। मतलब इतना आदमी स्ट्रेस में नहीं रहता, परेशान नहीं रहता, क्योंकि सैलरी भी मिल ही जाती है जितनी मिल रही होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चिंताएं बढ़ती हैं वो रिटायरमेंट के बाद। एक तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं। फिर बच्चों की शादियां करना, कई बार रिटायरमेंट के बाद बच्चों की शादियां की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती है आफ्टर रिटायरमेंट। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। फिर दोस्तों, लेकिन जैसे ही वह कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो उसकी आमदनी आधी हो जाती है या फिर उससे भी कम हो जाती है, क्योंकि उसे अब पेंशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी और पेंशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब कोई जवान या फिर कोई इंप्लॉय जॉब पे रहता है तो साथ ही साथ उसे भत्ते भी दिए जाते हैं, सैलरी में बहुत कुछ जुड़ता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो एक पेंशनर बन जाता है, तो पेंशन हो जाती है आधी, यानी जो 100% सैलरी मिल रही है, जो बेसिक है आपकी, वो फिर आधी हो जाती है पेंशन के रूप में। 50% आपको पेंशन दी जाती है। फिर क्या लिखा है, वही दूसरी ओर उम्र बढ़ने के साथ उसके स्वास्थ्य में भी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिकल, स्वास्थ्य, ये सब दिक्कतें आती है। यह गिरावट स्थायी रूप ले लेती है और फिर शुरू होता है अस्पतालों के चक्कर। आपने देखा ही होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, जिनकी मेडिकल कंडीशन है, फिर उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ता है। मतलब चिंताएं बढ़ जाती हैं मेडिकल से जुड़ी। मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, नियमित दवाइयां लेनी पड़ती हैं और फिर इलाज पर भारी खर्च। आपको पता ही है, अगर कोई बीमारी लग गई, अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस पर कितना पैसा खर्च होता है। और मानसिक टेंशन अलग। फिर क्या लिखा है, कम आमदनी ज्यादा खर्च, पेंशनरों की सच्चाई। जी हां दोस्तों, ये एक सच्चाई है जो मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल सच्चाई है। यानी कम आमदनी और ज्यादा खर्च, यानी पैसा कम है लेकिन जरूरतें ज्यादा हैं। पेंशनर की ये सच्चाई है। अगर तुलना करें तो नौकरी के दौरान आमदनी और खर्च का अनुपात होता है, यानी 1:1 का। जी हां दोस्तों, यानी जितनी आमदनी उतनी ही जिम्मेदारी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद यह अनुपात बदलकर 1:4 का या फिर 1:5 का हो जाता है। मतलब जब खर्च सबसे ज्यादा होता है तभी आमदनी को आधा या फिर उससे भी कम कर दिया जाता है। यह एक रियल फैक्ट है। रिटायरमेंट के बाद बहुत सी जरूरतें हमें पड़ती हैं, बहुत सी चीजें हमें करनी पड़ती हैं, लेकिन भारत सरकार उसी पेंशन को आधा कर देती है, यानी लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन। जहां पर जरूरतें ज्यादा हैं तो उस केस में ज्यादा पैसा मिलना चाहिए 100%, लेकिन वो नहीं मिलता, 50% मिलता है। तो क्या इससे हमारी जरूरतें पूरी होती हैं? यही इसमें बताया। फिर क्या लिखा है दोस्तों,
इसके साथ ही एक और अनदेखा पहलू है, मुद्रा का अवमूल्यन। जैसे जैसे समय बीतता है रुपया अपनी कीमत खोता है, यानी 10 साल पहले की 100 रुपए की वैल्यू और आज की 100 रुपए की वैल्यू में बहुत फर्क है। जी हां दोस्तों, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहले की पैसे की क्या कीमत थी और अब उस पैसे की क्या कीमत है। जी हां दोस्तों, रुपया सेम हो सकता है, कागज सेम हो सकता है पैसे का, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो पहले क्या थी और अब क्या है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 100 रुपए की कीमत पहले क्या थी और अब क्या है। बात 100 रुपए की नहीं है, बात है बाहर की चीजों की, कि उस 100 रुपए से क्या चीजें खरीदी जा रही है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले महंगाई इतनी नहीं थी, अगर आप बहुत पुराने जमाने में जाएं, लेकिन उस पैसे की वैल्यू अगर आप अभी की जरूरतों के हिसाब से देखें तो दोस्तों वो चीज भी बहुत कम है। यही चीज इसमें समझाई है। इसलिए पेंशन उसी आधार पे बनी रहती है, खर्चों के हिसाब से पैसे का मूल्य देखा जाता है। अतिरिक्त पेंशन की उम्र सीमा, क्या यह सही है? जो एडिशनल पेंशन आपको दी जा रही है, जिस उम्र में दी जा रही है, क्या वो सही है? उससे क्या आकलन निकलता है, ये समझते हैं। वर्तमान में भारत सरकार 80 वर्ष की आयु के बाद पेंशन में 20% एडिशनल पेंशन की वृद्धि देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कितने लोग 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या 80 वर्ष तक ज्यादा पेंशनर्स जीवित रह पाते हैं जो फायदा ले सके 20% एडिशनल पेंशन का? यह सवाल है। यानी अगर मृत्यु दर रेट देखी जाए, अगर एक आकलन किया जाए, आंकड़े निकाले जाए कि 80 साल तक कितने पेंशनर्स पहुंच रहे हैं जो एडिशनल पेंशन ले पाए, तो बहुत ही कम होंगे, क्योंकि आधे पेंशनर्स की तो मृत्यु हो जाती है 80 साल तक पहुंचते। तो यही पॉइंट उठाया है कई संगठनों ने। यह एक वैलिड पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है। अगर आप एग्री करते हैं तो आप कमेंट करेगा। और अगर कोई रह भी गया तो उस अवस्था में वह अतिरिक्त राशि का कितना उपयोग कर पाता है, तब वह व्यक्ति शारीरिक रूप से परावलंबी बन चुका होता है। जी हां दोस्तों, मान लेते हैं कि अगर कोई पेंशनर 80 साल तक पहुंच जाता है, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है, और दोस्तों मेडिकल में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो क्या जो एडिशनल पेंशन मिलेगी 20%, क्या वो पूरा फायदा उसका ले पाएगा? मुझे लगता है कि वो पैसा उसका कहीं ना कहीं खर्च होगा, जैसे कि मेडिकल कंडीशन में, या फिर कहीं उसकी दवाई चल रही है। तो जो 80 साल का जो यहां पे क्लॉज रखा है, इसे हटाकर कम उम्र में ही रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दिया जाना चाहिए, क्योंकि पैसे का सही उपयोग उस एज में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन लग जाती है पीछे। आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो कमेंट जरूर करेगा। आपके विचार भी बहुत उपयोगी है। फिर क्या लिखा है, यह तो वही बात हो गई का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब खेत सूख जाए तब बारिश का क्या लाभ। जी हां दोस्तों, एक उदाहरण दिया है, जब खेत सूख जाए तब बारिश का क्या लाभ। जब पैसे की जरूरत है, जिस टाइम पे जब मिले ही ना, और वो मिल रहा है 80 साल पे, तो फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा, ऐसे एडिशनल पेंशन का क्या फायदा। जिस एज में वो पैसा दिया जाना चाहिए, जिस एज में उस पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो उस एज में नहीं मिल रहा। 80 साल पे मिल रहा है, जहां पे बहुत सी कंडीशन अप्लाई होती हैं, मेडिकल से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां लग जाती हैं, पैसे की खपत नहीं हो पाती, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम। तो यही चीज समझाइए कि जब पैसा चाहिए तो उस टाइम नहीं मिलता, 80 साल पे दिया जा रहा है 20%, तो उसका क्या फायदा। फिर क्या लिखा है, सही समय पर लाभ मिले, यह जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समय का उपयोग किया जाना चाहिए एडिशनल पेंशन देने के रूप में। अगर सरकार वाकई में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, तो उसे यह अतिरिक्त पेंशन उनके ऐसे समय में देनी चाहिए जब वह उसका उपयोग स्वयं कर सके। बिल्कुल दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जिस टाइम पैसे की जरूरत है
तब पैसा मिलना चाहिए, ना कि 80 साल पर। फिर क्या लिखा है, इसलिए यह मांग करी जा रही है। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने एक स्लैब बनाया है, एक टेबल बनाई है एडिशनल पेंशन की, कि इस आधार पे एडिशनल पेंशन दी जानी चाहिए पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर को। अब क्या बताया इसमें, 65 वर्ष की आयु पे 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 वर्ष की आयु पे 20% एडिशनल पेंशन, 85 वर्ष पे 30% एडिशनल पेंशन, 95 वर्ष पे 40% एडिशनल पेंशन, और 100 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पे 50% या फिर उससे अधिक पेंशन वृद्धि दी जाए। लेकिन दोस्तों इस स्लैब के अनुसार कम उम्र में ही एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए पेंशनर्स को। 65 वर्ष पे 5%, 10% से एडिशनल पेंशन शुरू हो जानी चाहिए, ताकि कम उम्र में ही पेंशनर्स को फायदा मिल सके, पैसे का यूटिलाइज हो सके, पैसे का सही उपयोग हो सके उनकी कम उम्र में ही। फिर दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यह जानना जरूरी है। कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, पेंशन का उद्देश्य है सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना। जी हां दोस्तों, पेंशन का क्या उद्देश्य रहता है, आप मुझे बताइए। जो पेंशन आपको दी जाती है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि जो आपके रिटायरमेंट की बाद की जो लाइफ है, जीवन है, वो सही तरीके से चल सके, आपकी उस पेंशन से मतलब कोई दिक्कत ना हो आपको आगे के लिए। सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना, लेकिन अब जरूरत अधिक हो और सहायता कम मिले तब यह उद्देश्य अधूरा रह जाता है। जी हां दोस्तों, यानी जब जरूरत अधिक हो और अगर हेल्प आपको कम मिले तो दोस्तों फिर जो ये जीवन है ये थोड़ा परेशानी भरा हो जाता है। यानी जब हमें जरूरतें ज्यादा पड़ रही हैं और उस हिसाब से हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, वो पैसा कम पड़ रहा है, तो फिर जो आगे जीवन है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आने लगती है। फिर क्या लिखा है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वह वृद्धावस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पेंशन की उम्र सीमा को कम करे, ताकि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों को सही समय पर मिल सके। जी हां दोस्तों, तभी यह डिमांड उठाई गई है कि 80 साल पे एडिशनल पेंशन का लाभ ना दिया जाए, कम उम्र में ही पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को इसका बेनिफिट दिया जाए। तो दोस्तों ये रिपोर्ट मैंने आपको समझाई, और दोस्तों अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही तरीके से भारत सरकार समझ पाए तो फिर ये चीजें लागू हो सके। तो ये डिमांड सरकार तक पहुंचाइए कि ये कंडीशन है, इस बेस पर एडिशनल पेंशन का लाभ 65 एज पर से ही दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारियां मैंने आपको दी है, बाकी आपके अपने सुझाव क्या हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को मैं ये खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ये परसेंटेज है इसे आप बढ़ाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरी जानकारियां आप तुरंत ले पाएं। थैंक यू सो मच।